आज हम कुछ दिलचस्प विचारों पर बात कर रहे हैं जो हमें मिले कुछ नोट्स और लेखों से। ये सब एक छोटे मगर बहुत शक्तिशाली शब्द के इर्द गिर्द घूमते हैं, नहीं। हाँ, नहीं। सुनने में कितना आसान लगता है ना। पर असल जिंदगी में हाँ, वही। अक्सर ऐसा होता है ना कि दूसरों को खुश करने के लिए या बस किसी बहस से बचने के चक्कर में हम उन चीजों को भी हाँ कह देते हैं जिनके लिए ना तो हमारे पास समय होता है ना इच्छा। बिल्कुल। और ये जो सामग्री है वो इसी बात पर जोर देती है कि ये आदत कैसे धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारा कीमती वक्त और यहाँ तक कि हमारे सपनों को भी खा जाती है। तो चलिए इन विचारों को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। हाँ, तो देखिए, एक मुख्य बात जो ये स्रोत उठाते हैं वो ये है कि ये सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान, हमारी सेल्फ वर्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा, आत्मसम्मान से कैसे? ऐसे कि जब कोई अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज साफ नहीं करता तो नतीजा क्या होता है? अक्सर ऑफिस में आप ज्यादा काम का बोझ उठा लेते हैं, है ना? हाँ, होता है। मना करना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। या फिर परिवार और दोस्तों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं और अपने जरूरी काम, अपने सपने, वो सब पीछे छूटते जाते हैं। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जोर सिर्फ मना करने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि हम अपनी प्रायोरिटी समझें। क्योंकि हर चीज को हाँ कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही अपनी जरूरतों को ना कहना। तो फिर ये जो स्रोत हैं, हाँ। ये इस बात को स्वार्थ से अलग कैसे करते हैं? मतलब नहीं कहना कहीं स्वार्थी होना तो नहीं, इसे आत्मसम्मान का प्रतीक क्यों बताया जा रहा है? ये थोड़ा और समझाइए। देखिए, अपनी सीमाएं तय करना ये स्वार्थ नहीं है। जैसा कि इन लेखों में समझाया गया है, जब आप सोच समझ कर सही वजह से नहीं कहते हैं तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप अपने समय और अपनी ऊर्जा का सम्मान कर रहे होते हैं। अपने समय और ऊर्जा का सम्मान। हाँ, और ये सामने वाले को भी एक स्पष्ट संदेश देता है कि भाई आपकी भी अपनी जरूरतें हैं, आपके भी अपने लक्ष्य हैं जो मायने रखते हैं। ओके। और ये सिर्फ दूसरों को बताने के लिए जरूरी नहीं है, ये खुद को याद दिलाने के लिए भी जरूरी है कि आपकी मानसिक शांति, आपके लक्ष्य, ये सब महत्वपूर्ण है। तो हर बार जब आप किसी ऐसी चीज को ना कहते हैं जो जरूरी नहीं, तो आप असल में अपनी ग्रोथ को, अपने सुकून को, अपने सपनों को हाँ कह रहे होते हैं। ये सुनने में तो बहुत सही लगता है, लेकिन असल जिंदगी में, खासकर जब अपने करीबी लोग हों, तो बिना किसी अपराध बोध के, बिना गिल्ट के नहीं कहना वो काफी मुश्किल हो सकता है। क्या इन स्रोतों में इस पर कोई व्यवहारिक सलाह भी है कि ये किया कैसे जाए? हाँ, बिल्कुल है। बिना अपराध बोध महसूस किए नहीं कहने के कुछ सरल तरीके भी सुझाए गए हैं। अच्छा, जैसे? पहला तो ये कि अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें, लेकिन विनम्रता के साथ। मतलब रूखे होने की जरूरत नहीं है। ओके, स्पष्ट लेकिन विनम्र। हाँ, जैसे आप कह सकते हैं, माफ करना, मैं शायद अभी ये काम नहीं कर पाऊंगी। सीधा और सरल। ठीक है। दूसरा तरीका है, अगर मुमकिन हो तो कोई विकल्प दें, कोई ऑल्टरनेटिव। जैसे देखो, मैं आज तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन क्या कल चलेगा? या मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी, पर शायद उसमें मदद कर सकती हूँ। ये अच्छा है। इससे सामने वाले को भी थोड़ा बेहतर लगता है शायद। हाँ, और तीसरा, और मेरे ख्याल से शायद सबसे अहम, छोटी छोटी कम महत्व की बातों पर नहीं कहने का अभ्यास करें। प्रैक्टिस। अभ्यास। अच्छा, छोटे नहीं से शुरुआत। हाँ, हर अनुरोध पर तुरंत हाँ कूद पड़ने के बजाय एक पल लें, सोचें, क्या ये वाकई मेरे लिए जरूरी है? क्या मेरे पास समय है? ये अभ्यास वाली बात मुझे बहुत अहम लग रही है, क्योंकि शायद वो जो हिचक होती है ना, यहाँ वो अपराध बोध, वो छोटे कदमों से शुरू करने पर धीरे धीरे कम होता जाता होगा। सही कहा आपने, बिल्कुल। और अभ्यास का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये एक मांसपेशी की तरह है, आप जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। हाँ, ये बात सही है। और ये भी साफ किया गया है कि ये बदलाव शायद एक रात में ना आए, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन लगातार कोशिश करने से ये आदत बन सकती है और फिर ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा नेचुरल महसूस होने लगती है। तो कुल मिलाकर मतलब ये निकलता है कि अपने नहीं को सोच समझकर इस्तेमाल करना, ये असल में खुद को सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने सपनों की देखभाल करने का, उनकी हिफाजत करने का एक तरीका है। और अंत में ये जो सारे विचार हैं, ये एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने छोड़ते हैं जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हाँ।
कि अगर आज से ही हम अपने नहीं का इस्तेमाल ज्यादा सोच समझकर, ज्यादा इरादे से करना शुरू करें, तो हमारी जिंदगी में क्या और किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। सोचने वाली बात है। क्योंकि इन विचारों के मुताबिक हर सार्थक नहीं, हर मीनिंगफुल नो आपके असली सपनों और आपकी अपनी शर्तों पर जिए जाने वाली जिंदगी के लिए एक बड़ी हाँ होती है।